हेलो बच्चों, आज क्लास 11th का पहला वीडियो फिजिक्स का। हम फिजिक्स में ये चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। आप क्लास 9th में मात्रक भी पढ़े हैं, मापन भी पढ़े हैं, मूलभूत भौतिक राशियाँ पढ़े हैं, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़े हैं। उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो वैसे आपका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। इससे प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते हैं, कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ाते भी नहीं हैं। लेकिन एक बात ये ज़रूरी है, कम से कम हम लोग ये तो जान लें कि आखिर भौतिकी है क्या। भौतिकी है क्या बेटा? पहले बात तो ये कि भौतिकी शब्द आया कहाँ से। एक वर्ड है, लैटिन वर्ड फ्यूसिस। क्या? फ्यूसिस, ये लैटिन वर्ड है, अभी लिखा देंगे हम। इसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। ये फिजिक्स वर्ड फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स को कहते हैं हिंदी में भौतिकी। भौतिकी, ये भौतिकी कहाँ से आया? लैटिन वर्ड फ्यूसिस से लिया गया। फ्यूसिस का मतलब है प्रकृति, नेचर। फिजिक्स में हम लोग प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। कहेंगे साहब प्राकृतिक घटनाएं कौन है? दिन रात का होना प्राकृतिक घटनाएं हैं। ऋतुओं का बदलना प्राकृतिक घटना है। कोई चीज़ जैसे पेड़ से आम का गिरना प्राकृतिक घटना है। प्रश्न उठता है ना कि आखिर नीचे क्यों आई? अगर पेड़ से आम गिरा तो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया ना? पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना, आंधी का आना ना, तो ये सब तमाम भौतिक घटनाएं हैं जिनके नियमों को हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसकी डिफिनीशन लिखवा दी जाए आपको। लो बेटा, डिफिनीशन मिल गई आपको। द वर्ड फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर। भौतिक शब्द लैटिन शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। फिर डेफिनेशन में आइए। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी लॉज ऑफ नेचुरल फिनोमेनॉन्स इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के नियमों का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। 11th के बच्चों को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि इंटर के बाद चाहे आप नीट की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें या ग्रेजुएशन करें, बीएससी करें, आपको इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है। इसलिए आप अभी से आदत डालें। अभी तो मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख रहा हूँ परिभाषा, लेकिन एक चैप्टर के बाद
हम इंग्लिश में लिखेंगे, उसकी हिंदी आपको बताएंगे, उसे आपको अपने मन से नोट करना होगा। जो बच्चा चाहे टोटल इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश में उत्तर दे। जो बच्चा चाहे हिंदी में लिखे, हिंदी में उत्तर दे। लेकिन हम दोनों मीडियम को साथ साथ लेकर चलेंगे। आप इसको नोट करें। फिर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 2। पहला टॉपिक हमारा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। राशि क्या है? किताब में आप नहीं पाएंगे। एनीथिंग विच नीड न्यूमेरल वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटिटी। वे सभी चीज़ें जिन्हें संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है ना, राशियां कहलाती हैं। या कोई भी चीज़ जिसे संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, राशि कहलाती है। या हिंदी में बहुत छोटा सा लिखा हूँ, जिससे संख्यात्मक मान दिया जा सके, राशि कहलाती है। चलिए, हमको स्टार्ट करना है फिजिकल क्वांटिटी से। देखिए भाई, फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। मात्रा, मात्रक। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फिज लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल क्वांटिटीज, सभी राशियां इन टर्म ऑफ फिज, जिसके पदों में, इन टर्म्स ऑफ फिज, जिसके पदों में लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के नियमों को आर डिस्क्राइब्ड, फिजिक्स के नियमों की व्याख्या की जा सके, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। या हिंदी में लिख दिया है, वे सभी राशियां जिनके पदों में भौतिकी के नियमों की व्याख्या की जा सके, कामा भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लेंथ, लंबाई, मास हिंदी में द्रव्यमान, स्पीड हिंदी में चार्ज, इट्सेट्रा आदि। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हो गई। क्वांटिटी की डिफिनीशन आपकी, ये फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन ये 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। नोट करें प्लीज इसको। अगला टॉपिक है आप लोग का यूनिट, मात्रक क्या है। ये भी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। और उसमें जो यूनिट है, जो इसकी डेफिनेशन बन रही है, यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज। राशियों के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया मानक मात्रक कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेटा, क्योंकि ये वीडियो है, ऑनलाइन क्लास है, बहुत समय नहीं ले सकते इसमें, तो थोड़ा सा जानो। जैसे हमारे यहाँ पहले छोटी राशियाँ, ये सोना चांदी के लिए तो तोला, मासा, रत्ती चलता था। इसके बाद बड़ी राशियों के लिए हम लोग आज भी पौआ ना, असेरा, शेर, पसेरी, मन कहते हैं ना, ये सब था। अच्छा, लंबाई में आता था गज, भैया 2 गज कपड़ा दे दीजिए ना, ऐसा होता था। तो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न यूनिट्स का प्रयोग किया जाता था। जैसे लंबाई के लिए अलग, द्रव्यमान के लिए अलग। जैसे समय को देखिए, कहीं एक पहर रात चली गई, कहते ना एक पहर रात गई, एक घड़ी रात गई। इस तरह से लोग समय को व्यक्त करते थे। तो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मात्रक यूज होते थे, प्रयोग में लाया जाते थे। ठीक है, तो अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की नौबत आई तो पता चला, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है शेर, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी के यहाँ चल रहा है पसेर। जितने को हम एक शेर कह रहे हैं उतने को पसेर कह रहे हैं, या उससे थोड़ा कम ज़्यादा। और याद करिए कि हम लोग गांव में
गांव में होता क्या है कि अक्सर जैसे गेहूं नहीं पीसा गया है समय से, तो लोग नाप करके उधार ले लेते हैं पड़ोसी से, फिर पड़ोसी को दे देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसमें भी विवाद खड़ा हो जाता था। हम खूब दबा दबा के दिए थे, ये फुला करके हमको दिए। ये तो अपने अंदर की बात है, अपने देश के अंदर की बात है, पास पड़ोस की बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन कैसे किया जाए, तब इसके लिए यूनिट बनाई गई, मात्रक बनाया गया। इसे लंबाई का अलग, द्रव्यमान का अलग, समय का अलग, ताप का अलग, सबका अलग अलग क्या बनाया गया, मात्रक। और उसको पूरे विश्व स्तर पर सभी देश उसको मानने लगे। ठीक है, तो अब वही चीज़ पूरे विश्व में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इतना किलोग्राम या इतना मेट्रिक टन सामान चाहिए ना, तो बात आसानी से समझ जाते हैं कि इनको कितना चाहिए, इतना मीटर कपड़ा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। तो हर देश से हम लेन देन कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पर, ये यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स होता है मानक, फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। राशियों के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया मानक क्या कहलाता है, मात्रक। जैसे मीटर एक मात्रक है, किलोग्राम एक मात्रक है, मीटर पर सेकंड एक मात्रक है। आज अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक होगा, पहले आप इसको नोट कर लें। आपका अगला टॉपिक है मेजरमेंट, मापन। मापन क्या है जरा देखिए, इसको ग्राउंड लेवल पर समझिए। जैसे मैं कहने कह दिया कि भाई जरा कमरे की लंबाई बताइए कितना मीटर है, कमरे की लंबाई कितना मीटर है या कितना फीट है। ठीक है, फीट कितना है आप लेते हो, नापते हो, क्या कहते हो, जैसे 1 फीट, 2, 3, 4 ऐसे करते हो ना। तो अगर मान लीजिए 15 बार आया, 15 बार नापे, 1, 2, 3, 4 ऐसे 15 बार किए, तो कहते हैं कि कमरे की लेंथ जो है कितना है, वो 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर है। चलो 15 मीटर नहीं, 15 फीट है। ठीक है, या कमरे का लेंथ हमने मीटर से नापना शुरू किया, कहा हमने कि लेंथ जो है 5 मीटर है। क्या कहा हमने, 5 मीटर है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हो क्या रहा है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। ठीक है, और मीटर क्या है, जैसे हमने कहा कमरे की लेंथ 15 मीटर, 5 मीटर है, सॉरी कितना है, 5 मीटर है। तो मीटर क्या है, यूनिट। मीटर क्या है, यूनिट। और लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कर क्या रहे हैं, 1, 2, 3 कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कमरा मीटर का कितना गुना है, कमरा मीटर का कितना गुना है। ठीक ना, या जैसे हम मास में आ जाइए, अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम मास देते हैं, क्या लिया हमने, मास। इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। तो हमने क्या किया, इसे हम गए दुकानदार से कहे हमको 5 केजी पोटैटो दे दो, आलू दे दो। क्या करता है, तराजू में तौलता है, कहता 1 किलो, फिर दिया 2 किलो, फिर दिया 3 किलो, फिर दिया 4 किलो, फिर दिया 5 किलो। हो गया 5 किलो आपका। 5 बार तौला, 5 बार 1-1 किलो का बाट है मान लीजिए, तो वो 5 बार कंपेयर किया। अगर 5 किलो का बाट है तो एक ही बार में कंपेयर कर दिया, एक ही बार में तुलना कर दिया ना। तो इसमें होता क्या है कि जो किलोग्राम का वाट है, 1 किलोग्राम का जो वाट है, मास का कितना गुना है। अगर 5 गुना है तो कहेंगे 5 किलो,
अगर 6 गुना है तो कहेंगे 6 किलो, अगर कहेंगे 4 गुना है तो कहेंगे 4 किलो। आई बात समझ में? तो है क्या चीज, मेजरमेंट क्या है? कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स यूनिट। कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन। क्या कहलाता है? मापन। एक चीज और जान लीजिए यहीं पर, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा कि कमरे की लंबाई 5 मीटर है। क्या कहा हमने? 5 मीटर। 5 मीटर ये क्या है भैया? ये क्या है? न्यूमरल वैल्यू है। न्यूमरल वैल्यू संख्यात्मक मान या आंकिक मान। ये क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट है। ओके, अब देखो जरा, यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। एक तो यूनिट की जरूरत होती है, एक तो यूनिट की जरूरत होती है, दूसरा क्या? न्यूमेरल वैल्यू की। किसकी? न्यूमेरल वैल्यू की। ठीक, दो चीज की जरूरत होती है। अगर इन दोनों में से एक चीज हटा दिया जाए, इन दोनों में से एक चीज को हटा दिया जाए, तो हमारा मेजरमेंट, हमारा मापन क्या होगा? अधूरा होगा। जैसे हमने कहा इस बम्बू की लंबाई 5 है। कोई बांस है, कोई लट्ठा है, हमने कहा उसकी लंबाई 5 है, बात अस्पष्ट हो गई। या हमने कहा बम्बू की लंबाई मीटर है, बात अस्पष्ट है। अगर मैंने कह दिया कि बम्बू की लंबाई 5 मीटर है, बात स्पष्ट हो गई। लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है। जब हमने 5 मीटर कहा तो बात क्लियर हो गई। अब 5 मीटर में दो चीज आई, एक न्यूमरल वैल्यू, एक यूनिट, एक मात्रक आया। ठीक, अच्छा, एक चीज यहाँ तो क्लियर हो गई कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। एक तो न्यूमरल वैल्यू की, दूसरा यूनिट की। अच्छा, बिना दोनों के किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 5 मीटर को हम क्या 500 सेंटीमीटर नहीं कर सकते? यह क्या है? न्यूमेरल वैल्यू। अब 60 लिख रहा हूं। न्यूमेरल वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान। हिंदी में भाई साहब, संख्यात्मक मान। ये क्या है? मात्रक। न्यूमरल वैल्यू। और ये क्या है? यूनिट है, मात्रक है। न्यूमरल वैल्यू संख्यात्मक मान, ये क्या है? मात्रक है। और दोनों आपस में क्या है? बराबर। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब देखिए, पहले यहां न्यूमरल वैल्यू छोटा है, स्मॉलर है, तो मीटर यूनिट जो है लार्जर है। भाई मीटर तो सेंटीमीटर से लंबा है ना। अब देखिए, अब न्यूमरल वैल्यू बढ़ गई, मतलब लार्जर हो गई, तो यूनिट क्या हो गई? छोटी, स्मॉलर है। यूनिट क्या है? छोटी है। अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमरल वैल्यू, आंकिक मान, संख्यात्मक मान छोटा है। अगर यूनिट छोटी है ना, मात्रक छोटा है, तो संख्यात्मक मान क्या है? बड़ा है। लेकिन दोनों में इक्वल टू का साइन है, दोनों में इक्वल टू का साइन है। यहां से दो बातें क्लियर हो रही हैं। क्या? प्रोडक्ट ऑफ, मतलब न्यूमरल वैल्यू और मात्रक, यूनिट का जो प्रोडक्ट है वह क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। एक चीज एक है कि प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ऑफ यूनिट एंड न्यूमरल वैल्यू, एंड न्यूमरल वैल्यू इज कांस्टेंट।
इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है, नियत है। चलिए एक चीज, दूसरी चीज यहां पर देखो क्या क्या सामने आ रहा है कि ये जो न्यूमेरल वैल्यू है और आंकी और यूनिट्स हैं, संख्यात्मक मान और मात्रक, ये दोनों क्या हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यूनिवर्सली मतलब उल्टा, ये छोटा तो ये बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा। संख्यात्मक मान छोटा तो मात्रक बड़ा, संख्यात्मक मान बड़ा तो मात्रक छोटा। मतलब कि यूनिट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू का न्यूमेरल वैल्यू। मतलब संख्यात्मक मान या मात्रक संख्यात्मक मान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक संख्यात्मक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यूनिट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरल वैल्यू। एक चीज ये है, अगर हम इसको जो न्यूमेरल वैल्यू को हम n1 दे दें, ये यूनिट को u1 दे दें, इसको n2 दे दें, यहाँ इसको u2 कह दें, मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक है, फिजिकल क्वांटिटी एक है। इसके दो यूनिट्स हैं, u1 और u2, और इसके दो न्यूमेरल वैल्यू हैं, n1 और n2। तो n1 u1 बराबर n2 u2 होगा कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। n1 u1 बराबर n2 u2 फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए तो इसका हम नोट्स देख लेते हैं। चलिए मेजरमेंट में दिखा दिया है डिफिनीशन। कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मात्रक कहलाता है। टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू थिंग्स। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। पहला यूनिट मात्रक, दूसरा न्यूमेरल वैल्यू संख्यात्मक मान। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लेंथ ऑफ रूम, कमरे की लंबाई बराबर 5 मीटर। तो 5 क्या है, न्यूमेरल वैल्यू है, संख्यात्मक मान। मीटर क्या है, यूनिट है। ठीक है, अब हम 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई, पहले इतना नोट कर लें आप। पढ़ा तो आपने लिखा था 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, तो पढ़ लिए थे कि यहाँ न्यूमेरल वैल्यू छोटा है तो यूनिट बड़ा है, न्यूमेरल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट क्या है, छोटा है। तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि न्यूमेरल वैल्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मतलब कि आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात है जो कि जिसकी हिंदी हमने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एंड न्यूमेरल वैल्यू इज कांस्टेंट। मात्रक और संख्यात्मक मान का गुणनफल नियत होता है। इफ फिजिकल क्वांटिटी, यदि एक भौतिक राशि हैज टू यूनिट्स u1 एंड u2, यदि किसी भौतिक राशि के दो मात्रक u1 और u2 हों, एंड करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल वैल्यूज आर n1 एंड n2, और उसके संगत संख्यात्मक मान n1 और n2 हों, तो n1 u1 बराबर n2 u2। बस आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे वीडियो का लेंथ बढ़ाएंगे और आपकी आदत भी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप आदत बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।